Hello students, your SSC teacher. We are doing the chapter the state government. Already I sent the two videos of this chapter. I hope you have listened the videos and understand the chapter. Today we will continue the same chapter. Today we will read the state executive. अब स्टेट एग्जीक्यूटिव किस तरह से बनती है, कैसे काम करती है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो है बेसिकली जो है क्या होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ जो है उसकी जो कैबिनेट होती है वो मंत्री, अदर्स मंत्री होते हैं, वो होते हैं। अब ये आपकी बुक में बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जो ऑफिशियल हेड होता है स्टेट का, और चीफ मिनिस्टर जो रियल हेड होता है, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में। देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट का क्या होगा, एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। द हाउएवर द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर द टू और मोर स्टेट। एक ही पर्सन को जो है, एक ही पर्सन को एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा राज्यों का भी गवर्नर जो है उसे अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर, एक ही पर्सन दो और दो से ज़्यादा राज्यों का भी वो गवर्नर हो सकता है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट के जितने भी काम किए जाते हैं वो किसके नाम पे किए जाते हैं, गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जो मुखिया होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव्स पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर एक्सरसाइज इन द नेम बाय ऑफ द गवर्नर। जो भी चीफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पावर्स का यूज करता है वो किसके नाम पे करता है, ये गवर्नर के नाम पे करता है। लेकिन रियल पावर किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ही और शी, वो ही और शी कोई भी हो सकता है। होल्ड ऑफिस जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। उसे 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट उसको जो है 5 ईयर से पहले भी जो है रिमूव कर सकता है। कौन कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। अब गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहले जो है वो कितने साल का होना चाहिए, 35 ईयर का होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। ही शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभकारी पद के ऊपर आसीन न हो, यानी कि किसी और पद पर जो है वो ना हो। He or she must not be a member of either House of Parliament or a House of the Legislature of any state। यानी कि ना तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही जो है वो किसका, किसी विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ये क्या है, किसकी क्वालिफिकेशन, गवर्नर की क्वालिफिकेशन। अब जो पावर एंड फंक्शन, अब गवर्नर के पावर एंड फंक्शन क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, ही और शी अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो स्टेट में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, मेजॉरिटी यानी कि जो है, मेजॉरिटी का मीनिंग जब इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी के जो है लीडर जो है एमएलए आधे से ज़्यादा चुनकर आते हैं, तो उस वो पार्टी कौन सी होती है, मेजॉरिटी पार्टी होती है। उस पार्टी का लीडर क्या बनता है, उस पार्टी के लीडर को गवर्नर क्या अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जैसे आपके राजस्थान में एमएलए की सीट जो है, टोटल लेजिस्लेचर सीट कितनी है, 200 है। 101 या उससे ज़्यादा जिस पार्टी के पास सीट्स होंगी उस पार्टी का लीडर क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। देन वो जो है, ही शी अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल और एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है दूसरे मिनिस्टर्स की जो है अपॉइंटमेंट करता है। देन she makes all appointment to the high office including the chairman and the members of the state public service commission and the advocate general। यानी कि जो अदर्स मुख्य पद होते हैं, चेयरमैन ऑफ द
जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या एडवोकेट जनरल जो है उसकी नियुक्ति करता है। द गवर्नर रिकमेंड द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्य की विधानसभा में बजट को जो प्रेजेंट करने से पहले जो है गवर्नर उसे क्या करता है, रिकमेंड करता है, उसके ऊपर अपने सजेशंस भी देता है। as a discretionary power who when no single party get a clear majority in the assembly, the governor can use his discretion in the appointing the chief minister। जब किसी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके राजस्थान में 200 जो है लेजिस्लेचर सीट्स होती है, विधानसभा की सीट्स हैं, उसमें से किसी भी पार्टी को 100 या 100 से ऊपर जो है सीट नहीं मिल पाती, तो गवर्नर जो है अपने अपनी बुद्धि के द्वारा जो है जिस पार्टी के जो सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं उसको जो है चीफ मिनिस्टर जो है नियुक्त कर सकता है। लेकिन उस चीफ मिनिस्टर को मतलब गिवन टाइम के अंदर, जो गवर्नर के टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर जो है अपना जो है कॉन्फिडेंस शो करना होता है, विश्वास मत हासिल करना होता है। The governor has the power to summon and dissolve the legislative assembly on the recommendation of the chief minister। अब गवर्नर के पास ये पावर है कि चीफ मिनिस्टर की सलाह पर जो है वो विधानसभा को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। 5 साल होने से पहले भी जो है उसे जो है डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इलेक्शंस फॉर एमएलए। एमएलए के इलेक्शन होते हैं स्टेट में जो है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलएस हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाफ से ज़्यादा जिस पार्टी को एमएलए ज़्यादा जीत के आते हैं उसे क्या मिलती है, मेजोरिटी मिलती है। तो सो आफ्टर द इलेक्शन वो जो है एमएलए जो है किससे बिलोंग करते हैं, मेजोरिटी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसके लीडर से बिलोंग करते हैं। उसका लीडर फिर क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर वो कैसे बनता है, उसको कौन इनवाइट करता है, कौन जो अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। इफ़ नो पार्टी विंस अ क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी यानी कि हाफ और हाफ से ज़्यादा सीट्स नहीं मिली हैं, उसकी एमएलए जीत कर नहीं आए हैं, तो फिर क्या होगा, उस केस में कोalition गवर्नमेंट बनाई जाती है। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट जब बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार कहा जाता है। इस केस में जो लार्जेस्ट कोalition यानी कि जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होती है, उस पार्टी के लीडर को जो है क्या बनाया, गवर्नर क्या इनवाइट करता है, चीफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट करता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर एज द चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर्स अपॉइंट द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। अब गवर्नर जो है अदर्स मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, वो किसकी सलाह पर करता है, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जो पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है, अपने एमएलए के साथ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं उसमें से, उसे क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है। ऑल द अदर members of the legislative assembly who do not become part of the ruling party or called opposition party। जो उस रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं बन पाते, जो उनकी मेजोरिटी नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। अब इनका टर्म कितना होता है, द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 5 ईयर। जो नॉर्मली जो है इनका कितने टाइम का पीरियड होता है, 5 साल का होता है। पावर एंड द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब बेसिकली जो है, जो मेन हेड होता है, रियल हेड होता है स्टेट का, वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ही और शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ द एंटायर काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो जो उसके अंडर जो है पूरे मिनिस्टर्स काम करते हैं, मंत्री काम करते हैं, उनके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन करता है, सुपरविजन करता है।
और ही शी डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो अलग अलग मिनिस्टर को जो है भी किसी को कृषि विभाग देना है, किसी को एजुकेशन देना है, किसी को पुलिस डिपार्टमेंट देना है, तो वो डिपार्टमेंट कौन डिवाइड करता है? वो चीफ मिनिस्टर डिवाइड करता है, चीफ मिनिस्टर देता है। देन he preside over the meetings of the cabinet and the councils of the ministers and communicate all decisions made of the governor। और यानी कि जितनी कैबिनेट यानी कि जो मुख्य मंत्री जो अदर्स मेजर मंत्री होते हैं या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स को जो प्रिसाइड करता है वो जो है चीफ मिनिस्टर करता है, और जो उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन जो है वो किसको पहुंचाता है? वो गवर्नर तक पहुंचाता है, गवर्नर को सारा बताता है। और गवर्नमेंट की जो है सक्सेसफुल काम कर रही है नहीं कर रही, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? चीफ मिनिस्टर है। रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर इज ट्रीटेड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ बाय द एंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो है अगर चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है तो इसका मीनिंग क्या है कि सारी जो है कैबिनेट जो है क्या दे रही है? सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या दे रही है? रिजाइन दे रही है, इस्तीफा दे रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी। आपने वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है, चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।